जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। मेरा नाम अनुराग मैनी है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। 96 में मैं जिलेट में नौकरी करता था और एक मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि मेरी किडनीज में प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले तो आदमी एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो धीरे धीरे हमने सब कुछ ट्राई किया, बट 2001 में बिल्कुल मेरी किडनीज जो है दोनों बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। किडनी का ख़राब होने का मतलब यह है कि किडनी से एक तो हमारा हेमोग्लोबिन बनता है, हेमोग्लोबिन बिल्कुल नीचे आ जाता है। दूसरा, उससे हमारी बॉडी में कितना पानी रहना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, या किडनी डिसाइड करती है, तो बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। और तीसरा ये होता है कि बॉडी से जो हमारा गंद है, फिल्थ है, वो नहीं निकलता, तो ब्लड में पॉइजन हो जाती है। और इस तरह की और कई ब्लड प्रेशर भी किडनी कंट्रोल करती है। तो एक बहुत क्रिटिकल ऑर्गन है किडनी। तो खैर मेरी मदर तैयार थी, डोनर मेरी मदर थी। हमने बिल्कुल प्लान करके अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और उसके बाद एक दिन पहले, मेरे ऑपरेशन से पहले, मेरे सर्जन ने मुझे कहा कि पता नहीं आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको बताया है कि नहीं कि आपकी जो प्रॉब्लम है, ये आपकी बॉडी कंडीशन ऐसी है कि आप कोई भी, मतलब ये आपको फिर से 70% केसेस में ये रिपीट हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी बॉडी की कंडीशन ऐसी है कि इससे किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं वो। तो अब इतना लेट हो चुका था, हमने कहा चलो अब तो कराते हैं ऑपरेशन कराया, ठीक हो गया, घर आ गए। और 2 साल तक प्रॉब्लम चलती रही, पर नौकरी ज्वाइन कर ली, सब ठीक चलता रहा। 2 साल के बाद एक बार मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया 2003 में, और मैं अपोलो में एडमिट हुआ। बायोप्सी की डॉक्टर्स ने, उन्होंने कहा वी आर वेरी सॉरी टू टेल यू दैट योर किडनीज हैव अगेन गॉट इन्फेक्टेड, जो मदर की थी। नाउ देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन। तो उस समय हमने यही क्वेश्चन पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा इट कैन बी अ फ्यू वीक्स और अ फ्यू मंथ्स। और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी अगर एक और बार ट्रांसप्लांट करके एक और किडनी लगाएंगे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आ सकती है कुछ साल के बाद। सो एट दैट टाइम मतलब फैमिली बिल्कुल शैटर्ड थी। मेरी वाइफ, मदर यहाँ पे हैं अभी। और उन्होंने कहा अब हम क्या करें, तो हमने सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बट देयर वाज सेम आंसर। तब हमें गुरुजी के पास बुलावा आया, मिसेस भाटिया यहाँ पे। उन्होंने कहा हमारे गुरुजी है, महापुरुष है, वहाँ आइए। तो मेरी मदर गई थी सबसे पहले, तो मदर फोटो लेके गई थी। तो उन्होंने कहा ये वोटी नू लैके आओ तुसी। तो माई वाइफ एंड देयर, एंड फिर उन्होंने तांबे का एक लोटा मंगवाया, उसको ब्लेस किया। उन्होंने कहा कि रात में पानी डाल के इसको रख दीजिए, सुबह आधा पीना है और आधे से नहाना है। अब उस समय हम हर तरीके के पंडित, हर तरीके के लोगों के पास जा चुके थे, खूब पैसा वेस्ट कर चुके थे। तो हमने कहा ये भी ट्राई कर लेते हैं। फेथ तो नहीं था उस समय हमें। तो उस समय बस मैं अभी गुरुजी से खुद नहीं मिला था, पर 6 महीने तक मैं पानी लगातार पीता रहा। और 6 महीने के बाद मेरी सारी बॉडी की कंडीशन रिवर्स हो गई। जो नेगेटिव टेस्ट आते थे वो इस तरीके से क्लीन हो गए मेरी किडनीज कि डॉक्टर्स ने ये बोला कि आपका बिल्कुल रिवर्स हो गया। और जो मेरे को प्रॉब्लम है उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस वर्ल्ड में। तो दैट इज व्हाट हैपेंड। नाउ इफ आई लुक बैक कि ट्रांसप्लांट के केस में कम से कम मैं उस समय दिन में अबाउट 35 to 40 टैबलेट्स खाता था, डिफरेंट टाइप्स, दिन में, सुबह, दोपहर में, शाम को, रात को। तो मेरी बॉडी में इतनी टॉक्सिक हो जाती, इतनी पॉइजन हो जाती थी। गुरुजी का ये जो पानी बैट उसमें मिलता था, अमृत, मैं रोज पीता था और मेरी बॉडी रोज डिटॉक्सिफाई होती थी। इससे मेरी ट्रीटमेंट हुई है। तो 2003-2004 में बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर्स ने यही कहा कि जो कर रहे हो करते रहो, कंटिन्यू, वी डोंट हैव एन आंसर। तो उस समय ये सिर्फ उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड ड्रग्स आपको लेने हैं, इंडियन ड्रग्स नहीं लेने हैं। तो उसका कॉस्ट अबाउट 25,000 रुपीज़ पर मंथ था। हमारी सेविंग्स बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो वाइफ और मैं, तब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू किया। तो वाइफ और मैं वहाँ जाते थे, तो वरी दिमाग में होते थे कि अब कैसे करेंगे, पैसे कैसे चलेंगे। तो गुरुजी से तो कभी बात करने की हिम्मत हुई नहीं और गुरुजी से बात करने की ज़रूरत भी नहीं हुई। तो उस समय एक हमारे घर के सामने कर्नल हैं, रिटायर्ड हैं, 85 ईयर्स के हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, हम सिर्फ उनको हेलो हाय करते थे। तो उन्होंने कहा बेटा ये पेपर्स रख लीजिए, एक एक्स सर्विसमैन के लिए एक स्कीम निकली है जिसमें कि एक्स सर्विसमैन की एनरोलमेंट हो रही है फॉर कंटिन्यूड मेडिकल सपोर्ट। तो हमने वो पेपर्स लिए और वाइफ ने मेरे ने लीड लिया था और 3 महीने हम थोड़ा बहुत चक्कर काटे हॉस्पिटल्स के। 2004 मिड में हमें आर्मी से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है।
हमने सिर्फ 4,500 रुपये दे के एनरोलमेंट कराई थी, सिर्फ 4,500, और तब से हर महीने मुझे 25,000 रुपये की दवाई वहाँ से मिलती है। हमें पता भी नहीं चलता, मुझे फौज छोड़ी थी मैंने 87 में, मैं बिल्कुल टच में नहीं था, पर ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो इससे पहले एक सत्संग में आपने सुना होगा, एक तो हेल्थ, फाइनेंशियल, इसके बाद मेरी वाइफ के दिमाग में फिर भी होता था कि हमारे पास पैसा नहीं है कि कल कुछ हो जाए। वो एज ह्यूमन बीइंग्स वी स्टिल डोंट ट्रस्ट, देयर इज ऑलवेज दैट डाउट। तो वाइफ ने कहा पैसा नहीं है बैंक में, अगर कुछ पैसा हो तो अगर कल आपकी नौकरी चले जाए, आपकी हेल्थ ऐसी है तो सो इट विल कम वेरी हैंडी। मैंने कहा ठीक है। तो उस समय मैं जिस कंपनी में काम करता था जिलेट में, उसको एक और कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने उसको खरीद लिया, उसको एक्वायर कर लिया। तो हमारे सामने 2 ऑप्शंस रखे गए कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, आपकी 17 ईयर्स की सर्विस है, हम आपको उसके इक्विवेलेंट पैसा देंगे आपको, या अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हैप्पीली। तो हमने तो फट से डिसाइड कर लिया, हमने कहा तो गुरुजी की ब्लेसिंग से है। और इतना हमें उस समय कंपनी से पैसा मिला कि शायद हम पूरी लाइफ नौकरी करके सेव करते थे, उतना हम सेविंग नहीं कर सकते, इतनी हमारी फाइनेंशियल भी। अब स्टेरॉइड्स लेता था मैं, तो स्टेरॉइड्स के साथ साथ मेरी आंखों में कैटरैक्ट हो गया, उसके साइड इफेक्ट हो गए, दोनों आंखों में कैटरैक्ट हो गया। तो मैं एक डॉक्टर से मिला, अशलोक हॉस्पिटल में थे, मैंने जाके उनको कहा, उन्होंने कहा ऑपरेशन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो वाइफ ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप मुझे लेके नहीं गए, डॉक्टर से नहीं मिलाया आपने। तो मैंने कहा अब तो डिसाइड हो गया, गुरुजी की ब्लेसिंग लेके चलते हैं। तो हम शाम को, रात को गुरुजी के पास गए वहाँ पे, तो हमने देखा एक टाई पहन के, एक सूट पहन के एक आदमी वहाँ पे आए हुए हैं, गुरुजी के पास बैठे हुए। खैर लंगर लिया, चले गए। अगले दिन जब हॉस्पिटल में गए, मेरे को वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तो मेरी वाइफ ने उन्हीं जेंटलमैन को अशलोक हॉस्पिटल में देखा, उसी आदमी को। तो वाइफ ने फिर रिसेप्शनिस्ट के पास गई, बोले ये कौन है? बोली अशलोक हॉस्पिटल के ओनर हैं ये। तो ये कोई गुरुजी के पास जाते हैं? बोलती हाँ, ये तो जब फ्री टाइम मिलता है या शाम को भाग जाते हैं गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने विदाउट आस्किंग एनीथिंग हमें ऐसे हॉस्पिटल में गाइड किया जो उनका ब्लेस्ड हॉस्पिटल था। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज कि जब हमने वो पैसे तो ले लिया, अब हमने कहा आगे नौकरी कौन देगा, क्योंकि आई गॉट अ मेडिकल प्रॉब्लम, और सीनियर पोजीशंस में आई वाज हेडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, तो मेडिकल टफ होता है। वो सोचते सोचते रहे, मुझे कंपनी से जॉब ऑफर मिली, मैंने मेडिकल टेस्ट कराया, मेडिकल टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट भी भेज दी। मैंने कहा अब कभी ना कभी कॉल आएगी, 2-3 हफ्ते रह गए कि सॉरी वी कांट टेक यू बिकॉज यू आर नॉट मेडिकली फिट। वो लास्ट डे तक नहीं आया, मैंने ज्वाइन भी कर लिया। अब 3-1 महीने के बाद मेरे में हिम्मत हुई, तो मैंने अपनी कोलीग ही थी जिसके पास रिपोर्ट गया था HR में, मैंने बोला कि वो मैंने रिपोर्ट दी थी उसका क्या हुआ? कहती है सर आप मानोगे नहीं, जब आपने रिपोर्ट भेजी थी हमारे इतने बिजी थे हम लोग, इतने विजिटर्स थे दैट नोबडी सॉ दैट रिपोर्ट, nobody even, now that doesn't happen at senior positions that people don't look at your report, so it was never ever detected. Today I work 12 to 14 hours a day. गुरुजी की इतनी blessing है, financially, health wise and otherwise बहुत blessing मिली, और सबसे अच्छी ये है कि एक संगत मिली है, एक support system मिला है जो कि इतना invaluable है कि ये सिर्फ गुरुजी की शरण में हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।